हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए मैथ के हम लोग सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। वैसे क्वेश्चन जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और प्रायिकता का अधिकतम मान भी 1 होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी इनमें से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो असंभव घटना की प्रायिकता है 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। एक यहाँ पर ये तो प्रायिकता होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, तो 1 की प्रायिकता होगी। 0 पॉइंट यहाँ पर 2 है, तो ये 1 से कम है। 0.2 है तो ये 1 से कम है, तो इसकी भी प्रायिकता होगी। यहाँ पर -1 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है, याद रखिएगा। तो -1 की प्रायिकता नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर कि बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये 4,3 ये बिंदु दिया गया है, यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा, ग्राफ आप लोग को याद होना चाहिए। प्रथम पाद में या प्रथम चतुर्थांश में प्लस कोमा प्लस होता है। द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तृतीय में माइनस माइनस होता है और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। बस ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए। बाकी कोई भी संख्या यहाँ पर देता है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमें चिन्ह देखना है, माइनस प्लस देखना है। तो देखिएगा, तो दोनों संख्या में प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है? ये प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। यहाँ पर कोटि का मान पूछा गया है। तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला को हम लोग भुज बोलते हैं और दूसरा कोटि होता है। यानी पहला भुज होता है, भुज का मान 6 है और कोटि का मान यहाँ पर 4 है। तो कोटि पूछा गया है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में देखिएगा, तो 4 + √7 है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 10 प्लस में यहाँ पर 10 प्लस में √100 है, तो √100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये 20 हो जाएगा। 20 के नीचे 1 लिखकर इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 प्लस √100 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या जिसका मौसा यानी HCF 1 हो, तो 13,52 इसका HCF 1 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सहयुग्म अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 का मूल्य समान है? के का वैल्यू बताना है। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल्य समान है। तो जब मूल्य समान है तो फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac बराबर में 0। तो b के जगह पर देखिएगा तो 3k है, तो 3k का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और माइनस का 4 गुना a के जगह पर 9 दिया गया है, c के जगह पर 4 दिया गया है, बराबर में 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, k स्क्वायर है तो k² माइनस गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, ये 144 होगा, बराबर में 0। तो यहाँ पर k² बराबर ये माइनस का 144 है, इधर आएगा तो प्लस का 144 होगा, और ये 9 गुना में है तो ये बट्टा में आएगा, और इसे कटाएंगे तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर k² बराबर में 16 होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, और रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये ±4 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ±4 इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य पूछा गया है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 19 प्लस में यहाँ पर 25 बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44, 44 बट्टा में 2 हो जाएगा 22 दूना 44, तो 22 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर ये cos a बराबर में कितना दिया गया है, √3/2 दिया गया है, तो a का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर, लिखेंगे यहाँ पर इसके जगह पर cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। तो cos से cos कट जाएगा, यहाँ पर a बराबर क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो a का वैल्यू पूछा गया था, तो 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए पूछा गया है 9 sec² a माइनस 9 tan² a बराबर क्या होगा। तो दोनों में 9 है, तो 9 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर sec² a बचेगा, और माइनस का यहाँ पर बचेगा tan² a, tan² a बचेगा। तो यहाँ पर 9 गुना sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 में 9 और 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 गुना यहाँ पर sec² थीटा माइनस tan² थीटा के जगह पर 1 लिखेंगे, तो 9 गुना 1 यानी 9। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है x - 1 के शून्यक है। शून्यक पूछा गया है, इसका शून्यक क्या होगा। तो x - 1 बराबर में 0 करेंगे, तो x बराबर ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 5 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद पूछा गया है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² के जगह पर x² रहेगा,
और माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल 4 दिया गया है, तो 4 और 4 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। गुणनफल 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा। तो यही द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। कहाँ पर दिया गया है देखिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर ये -3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा और रूट अंडर 3। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √3 होगा और एक माइनस का √3 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, एक प्लस का √3 और एक माइनस का √3। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। k का वैल्यू पूछा गया है, और यहाँ पर अनगिनत हल होने के लिए तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अनगिनत हल कब होता है। तो जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर होता है c1 बटा c2, तब यहाँ पर अनगिनत हल होता है और ये समपाती होता है और ये संगत भी होता है। यानी जब तीनों बराबर होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब अनगिनत हल होता है। तो इसी फार्मूला से k का वैल्यू निकालेंगे। a1 के जगह पर यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर यहाँ पर देखिएगा तो 5 दिया गया है, b1 के जगह पर 2 दिया गया है, b2 के जगह पर k दिया गया है, c1 के जगह पर 3 दिया गया है, c2 के जगह पर यहाँ पर 15 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना करेंगे। k में 1 से करेंगे तो k हो जाएगा बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा, तो k बराबर 10 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, k बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्न में tan 60 डिग्री का मान होगा। निम्न में tan 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और 45 का 1 होता है, 60 का पूछा गया है तो ये √3 होता है। तो राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, √3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, √3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा गया है, tan a बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये गलत है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये सभी फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा, परिसर पूछा गया है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 56 है, माइनस का सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 है। तो 56 माइनस 6 करेंगे तो 50 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। √16 का वर्गमूल 4 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या होगा। √3 गुना √3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो 11 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एपी दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, 2, 5, 6,
डॉट डॉट का 19वां पद क्या होगा। 19वां पद पूछा गया है तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में यहाँ पर 18d लिखेंगे, एक घटा कर यहाँ पर लिखेंगे। a के जगह पर 2 है, 18 गुना d के जगह पर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 21 पूछा गया है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। राइट आंसर बी होगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, समीकरण दिया गया है, इसका विवेचक क्या होगा। तो विवेचक पूछा जाता है या विविधकर पूछा जाता है। तो यहाँ पर विवेचक पूछा गया है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। b के जगह पर -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर 2 है, c के जगह पर यहाँ पर 3 है। -6 का स्क्वायर क्या होता है, तो प्लस का होता है 36 और माइनस का यहाँ पर 4 गुना, यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 चौका 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा ना, 12 होगा, बिल्कुल 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बहुपद दिया गया है, इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा के जगह पर यहाँ पर c/a फार्मूला होता है, c की जगह पर -4 है और a की जगह पर x स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो -4/1 यानी -4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तो तीनों आपको याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बिंदु दिया गया है -6, -7 का कोटि क्या है। कोटि पूछा गया है तो कोटि पूछा जाएगा या भुज पूछा जाएगा। पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला को हम लोग भुज बोलते हैं और दूसरा को कोटि बोलते हैं। तो भुज का मान -6 है, कोटि का मान -7 है। तो कोटि पूछा गया है तो -7 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिंदु -4, 5 किस पाद में स्थित है। किस पाद या किस चतुर्थांश में स्थित है, यह 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। प्रथम पाद में क्या होता है, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है तो माइनस प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश या पाद में क्या होता है माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। तो किस पाद में स्थित है, तो यहाँ पर माइनस प्लस है, देख सकते हो पहला में माइनस है दूसरा में प्लस छुपा है। तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में है। तो यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह बिंदु द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि माइनस प्लस है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो दोनों में 8 है तो 8 को हम लोग कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर 8 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो इसके जगह पर 1
लिखेंगे तो 8 गुना 1 यानी 8। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर में 1/√2 हो जाएगा। तो बताइए cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो थीटा की जगह पर 45 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए का वैल्यू 45 डिग्री होगा, क्योंकि cos 45 डिग्री का मान ही होता है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, साइन स्क्वायर ए गुना कॉसेक ए बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और गुना में यहाँ पर है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 में कॉसेक स्क्वायर ए है, यानी यहाँ पर 2 गो हैं, तो यहाँ पर एक कट जाएगा, तो 1 में ए गो यहाँ पर कॉसेक ए बचेगा। तो लिखेंगे 1 में कॉसेक ए, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 गो हैं, तो एगो कट गया, तो 1 में कॉसेक ए बचेगा। और 1 कॉसेक ए बराबर फार्मूला होता है साइन ए होता है। तो इसका राइट आंसर साइन थीटा होगा, साइन ए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पूछा गया है √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर सेक ए दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक ए बराबर में 2 में √3 हो जाएगा। तो बताइए सेक कितना डिग्री का मान 2 में, यहाँ पर 2 में √3 होता है, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ए का मान 30 डिग्री होगा, राइट आंसर ए होगा। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो ए का मान 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, tan 47 डिग्री माइनस का cot 43 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछा गया है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा फार्मूला होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री है और प्लस में tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस में यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर नीचे में 2 हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 + 2 यानी यहाँ पर 3/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 2 गुना 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/2 इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूछा गया है यदि √3 कॉसेक ए बराबर 2 हो तो ए का मान क्या होगा। ए का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक ए बराबर में 2 में √3 हो जाएगा। तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का वैल्यू, यानी कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। तो ए का मान 60 डिग्री होगा, राइट आंसर डी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि निम्न में साइन 72 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 72 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से बनाएंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 72 डिग्री दिया गया है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री होगा, तो कॉस 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है √2 इसका
राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और प्लस में 2 है तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 19 और 25 का समानांतर माध्य पूछा गया है तो जोड़ेंगे तो ये 44/2 करेंगे तो 22 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन रहने देते हैं। 40 क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये सभी क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।